बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बुक में अक्सर इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा होता है, लेकिन इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? देखिए, मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास दो है, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी ऑफ द चार्ज एंड काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी। सो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो एग्जांपल और देता हूँ, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पर एक मास पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर इस मास में मैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे लेकर आऊंगा? तो हम जानते हैं वो देखिए, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मूव करूंगा अपवर्ड, ठीक है, हाइट, एक हाइट पर मैं इसको लेकर आया, यानी फोर्स मैंने लगाई, और फोर्स लगाने के साथ ये डिस्टेंस भी इसने कवर कर दिया, तो क्या हुआ, वर्क डन हुआ, और ये बॉडी यहां पर आ गई, ये मास यहां पर आ गया, वर्क डन हो गया। यहां से इधर तक लेकर आने में वर्क डन हुआ, उस वर्क डन को क्या हुआ, वो यहां पर स्टोर हुआ इस मास में, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला है mgh, यानी h के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए, एक बॉडी, एक मास को जब मैं छोड़ता हूं वो नीचे जाते, क्यों? ये फील्ड फोर्स की वजह से, फील्ड फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन उस फोर्स के खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर देखिए, इधर भी समझ आ जाएगी, मास स्प्रिंग सिस्टम को देखिए, मास स्प्रिंग सिस्टम को देखें। पहले मैं यहां पर बनाता हूं, नीचे जगह नहीं, ये मेरे पास एक मास है, ठीक है, ये स्प्रिंग सिस्टम है, मास स्प्रिंग सिस्टम हुआ, इस पर मैंने फोर्स लगाई, ये हुई फोर्स, और ये साथ में डिस्टेंस भी कवर हो गया। अब इसको मैं इधर ये शो करता हूं, देखिए, इस मीन पोजीशन से, ये इसकी मीन पोजीशन थी, यहां तक आ गई, ये डिस्टेंस आ गया, और साथ में फोर्स भी अप्लाई हुआ। यहां पर मैंने इसको रखा हुआ है, यहां पर क्या हुआ, एनर्जी इसमें स्टोर हो गई, जो मैंने फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इसके साथ डिस्टेंस, तो वर्क डन हुआ, वो वर्क डन कहां गया, वो यहां इस मास में स्टोर हो गया, इसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब एक बात नोट करें, मैं इसको यहां से छोड़ूंगा तो ये कहां पर जाएगी, इस तरफ जाएगी, क्यों? ड्यू टू द इलास्टिक फोर्स। इस इलास्टिक फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, यानी ये इलास्टिक फोर्स और ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, इट इज द इलास्टिक फील्ड फोर्स। ये फील्ड फोर्स है, कौन सा फील्ड, इलास्टिक फील्ड। सिमिलरली यहां पर इस मास को मैं छोड़ता हूं, ये नीचे ग्राउंड की तरफ आता है, क्यों, ये फील्ड फोर्स है। अब आपको समझ आई, यहां पर भी देखिए, ये फोर्स इस तरफ लग रही है, जो फील्ड फोर्स है वो इस तरफ लग रही है, और मैंने फोर्स किस तरफ लगाई थी, इस तरफ लगाई थी, यानी अगेंस्ट, अपोजिट टू द फील्ड फोर्स में इधर भी फोर्स लगा रहा हूं, और यहां पर भी अगेंस्ट द फील्ड लगा रहा हूं, अर्थ इस तरफ बॉडी को खींच रही है, मैं उस तरफ लेके जा रहा हूं। यानी इन दो कंडीशन से हमें यह पता चला कि वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने के लिए, वो अगेंस्ट द फील्ड होगा, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। यहां पर अभी आए, सिमिलरली यहां पर भी ये सिचुएशन है। अभी चार्जेस का मामला है, तो हम चार्ज ही लेंगे मास की जगह, तो हम यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, यहां पर मैंने ले लिया। अभी इसको मैंने इस नेगेटिव प्लेट के साथ क्यों लिया, इधर देखिए, मैंने यहां पर ली, ग्राउंड के सरफेस पर मास लिया और उसको ऊपर लेके गया, क्यों? यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि हाइट जीरो है। सिमिलरली यहां पर ये मेन पोजीशन पे मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेन पोजीशन पे इसने डिस्टेंस नहीं कवर की और फोर्स भी नहीं लग रही, ये इसका स्टेबल पोजीशन है, यानी जीरो पोटेंशियल है। सिमिलरली यहां पर भी ये चार्ज पड़ा हुआ है, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये इसका स्टेबल पोजीशन है, ये इसका जीरो पोटेंशियल है। इससे हम इधर उधर करेंगे तो इसमें एनर्जी स्टोर होगी। देखिए, अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि भाई मैं यहां पर नेगेटिव साइन भी ले सकता हूं पॉजिटिव प्लेट के साथ, लेकिन ये क्यों नहीं ले रहा? देखिए, नेगेटिव साइन हम, नेगेटिव चार्ज हम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि अगर
ठीक है, यहाँ पर स्टेबल पोजीशन में है, इसको मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। एक्सटर्नल फोर्स लगाने के साथ देखिए, एक्सटर्नल फोर्स में जिस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में फील्ड फोर्स भी है। फील्ड फोर्स की डायरेक्शन को देखें ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और एक्सटर्नल फोर्स किस तरफ लग रही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो सिचुएशन चाहिए होती है अगेंस्ट द फील्ड वो नहीं अप्लाई हो रहा, इसलिए हम ये नहीं लेते नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लेंगे, पॉजिटिव चार्ज लेंगे। अब इस पर मैंने फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगा लिया, और ये चार्ज किधर आ गया, ये चार्ज इस तरफ इधर आ गया। अब यहां मैंने फोर्स भी लगाई और डिस्टेंस भी कवर, वर्क डन हुआ, इस चार्ज पर वर्क डन हुआ, वो वर्क डन किधर गया, वो इस चार्ज में स्टोर हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर हमने इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी डिफिनीशन क्या होगी, देखें, द वर्क डन, देखें ये जो वर्क डन हुआ हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन और एनर्जी सेम एक क्वांटिटी है, तो यहां पर भी ये जो वर्क डन है यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैं ये कह सकता हूं, डिफिनीशन की तरफ आए, डिफिनीशन की तरफ आए, अब आपको डिफिनीशन भी पूरी समझ आ जाएगी। देखिए, वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge, a unit positive charge against the electric field is stored as an energy which is called electric potential यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, उस पर वर्क डन करते हैं, कहां, अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड, फील्ड इस तरफ है और हम फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं, यानी वर्क डन इस तरफ और इसके खिलाफ लगा रहे हैं, वही वर्क डन इस चार्ज में स्टोर हो जाता है एज अ एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकंड नंबर हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें कितना डिफरेंस की बात हो रही है। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। आप इसको कंप्लीट फॉर्म इस तरह लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैं इस तरह डायरेक्ट लिखता हूं पीई, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ये इसका कंप्लीट क्या है, फॉर्म है। इसको समझने के लिए इस डायग्राम की तरफ आए, यहां पर उसी तरह मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी यहां पर मौजूद है लेकिन जीरो पोटेंशियल पर नहीं है, एक डिस्टेंस पर है, यानी आप यू कंसीडर करें यहां पर ग्राउंड की तरफ आए। लेकिन जब दोनों को कंपेयर करेंगे ना तो आपको समझ सही आएगी। देखें, ये यहां पर एक हाइट है, इस हाइट पर मेरे पास एक मास पड़ा हुआ है, ऑलरेडी एक मास पड़ा हुआ है। जब मास एक हाइट पर मौजूद है तो जाहिर है एक हाइट पर मौजूद है ग्राउंड से, जीरो पोटेंशियल से, तो इसकी कोई तो पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं, हाँ होगी। अब मजीद इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं आगे लेके जाता हूं, आगे मैं इसको पुश करता हूं, इस पर मैं फोर्स लगाता हूं, ये यहां तक आ गई, चलो सीधी लेके जाते हैं, इधर उधर नहीं लेके जाते, यहां तक आ गई, ये जो मास थी, बॉडी थी, ये यहां तक आ गई। अब यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh2 और यहां पर mgh1। क्यों, देखिए यहां पर हाइट की वजह से, देखिए पोटेंशियल एनर्जी ये हमारे पास है mgh, यानी पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, हाइट ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो यहां पर हाइट ज्यादा हुआ और यहां पर हाइट कम है, देखिए तो इसके डबल हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, डिफरेंट होगी। अब इन दोनों पोजीशन के दरमियान
इन दोनों पोजीशन में डिफरेंस कितना है पोटेंशियल एनर्जी का, तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। सिमिलरली यहां पर देखिए, ये एक चार्ज है, ये ऑलरेडी एक पोजीशन पर है, यानी जीरो पोटेंशियल पर नहीं है, एक डिस्टेंस पर है, तो इसकी इधर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ऑलरेडी यहां पर इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। इसको मैं मजीद इधर लेकर आता हूं। इसने मजीद डिस्टेंस कवर कर लिया। जब डिस्टेंस कवर कर लिया और भी दूर हुआ, यानी डिस्टेंस कैसे कवर करेगा, हम फोर्स ही लगाएंगे ना, जब फोर्स और डिस्टेंस हुआ तो डिफरेंस आ गई। जितना ये अपने जीरो पोटेंशियल से दूर जाएगा उतनी इसमें एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। तो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट पर जितना डिफरेंस है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी यहां पर भी इस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी और इस पॉइंट पर भी इस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, उस डिफरेंस को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आई मैथमेटिकली देखते हैं। चलो पहले डिफिनीशन, पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन सिमिलरली उसी तरह करेंगे। वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from one point to another point in electric field is stored as a energy which is called electric potential। अब आप कहेंगे कि ये और वो डिफिनीशन तो सेम है, लेकिन सिर्फ ये पॉइंट्स और इसकी फर्क आई। ठीक है, समझाता हूं मैं आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखें, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसको हमने क्या वर्क डन किया इस पर, किधर से, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इस पॉइंट से, ये जो ए पॉइंट है मैंने इसको ए नाम दे दिया, ठीक है, और इसको बी नाम दे दिया। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितना हमने वर्क डन किया, ठीक है, वो क्या हुआ, वो स्टोर हुआ एज अ एनर्जी। वही एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, देखिए यहां पर इस पॉइंट ए पर इसकी एनर्जी थी यू ए, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। इस पॉइंट पर जब आया तो यू बी हो गया, और यहां पर भी इसकी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी। देखिए यहां पर देखिए, अभी पॉइंट समझने की है। इस पॉइंट पर इसकी एनर्जी थी, आप ले ले 10 जूल, ठीक है। 10 जूल यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी इस पॉइंट ए पर। मजीद क्या हुआ, हमने इस पॉइंट ए से लेकर बी तक हमने क्या किया, इस चार्ज को लेकर आए यहां तक, तो यहां तक लेकर आए, वर्क डन हुआ। वर्क डन कितना हुआ, 5 जूल हुआ। 5 जूल वर्क डन हुआ। यही वर्क डन क्या हुआ, ये इसमें यहां पर स्टोर हो गया। किस में स्टोर हो गया, ऑलरेडी तो इस चार्ज में इतनी एनर्जी थी, लेकिन ये 5 जो वर्क डन हुआ, ये भी क्या हुआ, ये इसमें मजीद क्या हुआ, 8 हो गया, स्टोर हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 15 जूल हो गया। टोटल 15 जूल हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं। ये 15 जूल यहां पर, यानी इस पॉइंट ए पर इसका 10 जूल हुआ, और इस पॉइंट बी पर इसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हुई, 15 जूल हुई। अब आप मुझे बताएं दोनों में डिफरेंस कितना है। 15 से 10 माइनस करें तो 5 आता है कि नहीं, तो 5 जूल आया कि नहीं। यही जूल, ये 5 जूल, ये तो वही एनर्जी है जो वर्क डन से इसमें स्टोर हो गई है। तो इसलिए हम कहते हैं कि द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखिए ये जो वन पॉइंट है, ये बेसिकली ये पॉइंट ए है, टू अनदर पॉइंट यानी पॉइंट बी तक जो लेकर आए हैं। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप ये लिखे या ना लिखे जरूरी नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में हमने लिख लिया, समझ आती है हमें। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टोर्ड, ठीक है, ये जो वर्क डन इधर से यहां तक हुआ वो स्टोर हो गया इस चार्ज में एज अ एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
ये जो इजाफी हमने वर्क डन किया वो इसमें स्टोर हुआ और यही हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए मैथमेटिकली इसका इक्वेशन अभी लिखते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे। देखिए हमने क्या किया है, वर्क डन किस पर किया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अभी सिंबल को यूज करें, पोटेंशियल डिफरेंस को छोड़े चले। वर्क डन की वो क्या है, सिंबल क्या है, W, यूनिट चार्ज का Q नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस का हम कहते हैं वोल्ट से, V से। लेकिन ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो डिफरेंस को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, डेल्टा से। ये हुआ डेल्टा। ये इसका आगे इक्वेशन कैसे देखें, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज against the electric field from one point to another point in the electric field is called potential difference। देखिए मैथमेटिकल इक्वेशन से भी आप जो है ना डिफिनीशन निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आप देखिए वर्क डन किस चीज पर वर्क डन, इन अ मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये मूविंग कहां पर हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रही है। किस तरफ हो रही है, अगेंस्ट द फील्ड हो रही है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये क्या हो गया, इक्विलिटी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी देखें यहां पर ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसको मैं डिफरेंस को मैं यू भी लिख सकता हूं कि यू यानी पोटेंशियल डिफरेंस बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बी पर कितना है और ए पर कितना है, इसको इस तरह लिख सकते हैं। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह भी हम डिनोट कर सकते हैं और इस तरह भी। तो ये हो गया। अभी यहां पर वर्क डन है, यहां पर देखिए ये जो वर्क डन यहां से यहां तक, वो ये क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका मुकम्मल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, यानी द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बी पर यू बी हमने डिनोट किया है और ए पर यू ए से डिनोट किया है। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी ये जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि यू बी माइनस यू ए। तो सिमिलरली इसको यहां से लेके यहां पुट करें इस इक्वेशन में, ये बन जाएगा यू बी माइनस यू ए डिवाइड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये हुआ इसका लास्ट इक्वेशन। अब बात आती है यानी इस पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है। तो यूनिट हम हमेशा उसके इक्वेशन से, उसके फार्मूले से डिराइव करते हैं, निकालते हैं। देखें वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्ट से डिनोट, W V से डिनोट करते हैं, असल में ये है वोल्ट, ठीक है। वोल्ट इज इक्वल टू वर्क, वर्क का क्या है, जॉल, वर्क का ऐसा यूनिट जॉल है, और चार्ज का क्या है, कूलम, ठीक है, कूलम बी। अब इनके साइंस पुट करें तो देखें वोल्ट हम V से डिनोट करते हैं, जॉल हम J से करते हैं और डिवाइड बाय कूलम C से। तो ये क्या किस तरह बन जाएगा, देखिए ये इस तरह बन जाएगा, वोल्ट इज इक्वल टू जॉल पर कूलम। ये जॉल पर कूलम ये हमारे पास क्या है, इसका यूनिट है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। और कॉमनली हम इसको, ये किसके बराबर है, ये जॉल पर, ये बराबर है हमारे पास वोल्ट के, यानी वोल्ट इसका SI यूनिट है, और वो किसके बराबर है, जॉल पर कूलम के।